बीवी का तुम्हारे लायक नहीं है। वो लालची है पैसों की, उसे पैसों की कदर है, किसी के प्यार, किसी के दिल की नहीं। अब एक फैसला मैं करूंगा। हमारी शादी आज यहीं और अभी होगी। बहुत प्यार है ना इस चेहरे से तुम्हें, तभी तो मुझे किसी और का होते हुए नहीं देख सके, और इसलिए इतना बड़ा झूठ खाओ वरुण से। अगर ऐसा ही करना था तो क्यों बने भगवान उस दिन जब वरुण के पास भेजने के लिए तलाक दिया था मुझे? हाँ, और आज उसी वरुण के सामने मुझे झूठा, बेवफा, बदचलन बना दिया। क्यों बताओ, क्यों? क्यों? जवाब चाहिए मुझे। क्यों? 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 देविका, ये मुझे करना पड़ा। मेरे पास इसकी वजह है, ना मैं तुम्हें बता सकता हूं और ना समझा। ना तुम समझा पाओगे और ना ही मैं समझ पाऊंगी, पर एक बात मुझे पता है, तुमने जो कुछ भी किया, तुम्हारे इस एक झूठ की वजह से वरुण मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया। महीनों की मेहनत बेकार हो गई। अपने पिया को पाने की ये जंग हार गई मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। चले जाओ यहां से, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जाओ जाओ। काश मैं तुम्हें बता पाता मेरी क्या मजबूरी थी। वरुण, ये सब क्या है? तुम्हारी तनख्वाह।
तुमने इतने दिन जो इस घर में काम किया है ना, उसका मेहनताना। और वैसे भी तुम तो हर काम इन पैसों के लिए करती हो ना। हाँ, तुम इतने दिन इस घर में रही नौकरानी बन के, तो उसका मेहनताना तो मिलना चाहिए ना। उठा लो, और कम पड़े तो बोलना। वरुण, बहुत गलत कर रहे हो तुम। डॉक्टर दक्ष की झूठी बातों को सच मान। डॉक्टर दक्ष? हाँ, वो तो सच बोलने आने वाला था ना। क्या हुआ अब? उसकी कही हुई बात अचानक झूठ कैसे हो गई? हाँ हाँ हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ तुम फिर एक सौदा करने वाली थी जो उसने कबूल नहीं किया, और उसने सब सच बोल दिया? क्या देने वाली थी उसको बदले में? हाँ, अपना शरीर? जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। वरुण के सामने झूठ बोलकर हमेशा के लिए देविका की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो आप प्लीज मेरी बहन आशका को छोड़ दीजिए। मारे को केसर बिंदनी ने बताया था थारी छोटी बहन में थारी जान बसती है, थारी जिंदगी है वो। तो मैंने सोचा कि थारे से कोई काम निकलवाना हो तो थारी बहन को जरिया बना सकते हैं, और मैंने वही किया। सही किया ना? डॉक्टर उतावला क्यों हो रहा है? छोड़ दूंगी मैं थारी बहन को, थोड़ा और इंतजार कर ले। कि एक बार हमारी पोती का ब्याह वरुण से हो जाएगा ना, फिर मैं छोड़ दूंगी थारी बहन को। ये है ना डॉक्टर, तू तो आशिक है। अगर मैंने थारी बहन को छोड़ दिया और तूने जाके वरुण को देविका की सच्चाई बता दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ब्याह हो जाने दे, फिर थारी बहन को मैं छोड़ दूंगी। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो तुम? माना कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, पर क्या प्यार भी नहीं दिखता मेरी आंखों में? नहीं दिखता, सिर्फ धोखा नजर आता है जो तुमने मुझे दिया है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम एक बार फिर मुझसे झूठ बोलने में कामयाब हो जाओगी? नहीं, तुम हार गई। अब बैठो यहां और देखो मेरी शादी। कुछ देर बाद यहां मंडप लगेगा, मेरी और धानी की शादी होगी, और तुम ये सारा नजारा बैठ के देखोगी। कुछ डॉक्टर दक्ष की वजह से हुआ। क्यों किया तुमने ऐसा दक्ष? क्यों 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 किया ऐसा? सुन, छोरी का भाई वहां आ रहा है, छोरी को के साथ बिठा देना। और हाँ, चाय पानी का भी पूछ लेना। एक बार ब्याह हो जाएगा ना, फिर मैं थारे को फोन करूंगी। दोनों को छोड़ देना बाद में, समझा? एक बात याद रखना ही रजा, वो सब देख रहा है और सबको अपने कर्मों का हिसाब एक दिन यहीं चुकाना पड़ता है। दो पीढ़ी गुजर गई है मेरी नजरों के सामने से। अब तक
ऊपर वाले ने एक भी सवाल ना किया तो अब क्या करेगा? मैंने सुना है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, जब पड़ती है तब पता चलता है। अच्छा है। आई एम सॉरी देविका, मेरी वजह से तुम वरुण से हमेशा के लिए दूर हो गई। ये दूरी कम करना मेरे बस में तो नहीं, पर क्या पता, शायद भगवान ने कोई तरीका सोच लिया हो। क्या करूं अपना प्यार साबित करने के लिए? हाँ, क्या करूं बता? अग्नि परीक्षा दूं? मर जाओ तुम्हारे लिए? माना माना कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, पर क्या प्यार भी नहीं दिखता मेरी आंखों में? बेटा, तू तैयार होके नीचे नहीं आया? पंडित जी भी आ गए। मुझे आपसे कुछ पूछना है माँ। पूछना बेटा। हाँ, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ ना? थानी से शादी करने का फैसला तेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला है। और वैसे भी उस देविका के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। उसका सच तो सबके सामने आ ही चुका है। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, और वो तेरी जिंदगी से जा चुकी। अब ज्यादा सोच मत, चल, सब इंतजार कर रहे हैं। देविका के तेरी जिंदगी से चले जाने में ही मेरी भलाई है। उसके जाने के साथ मेरा राज भी दफन हो जाएगा कि मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ महेश्वरी देवी है, जिनके घर में काम करती थी और जिनके घर से मैं तुझे लेकर आई थी। बसंती जी, आप देख लो फेरो का कोई भी सामान कम तो ना है ना? हाँ, आज मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ। आज हमारी बेटी का सपना पूरा होने जा रहा है, और वो जिससे प्यार करती है उसी से ब्याह कर रही है। हमारा मन तो कर रहा है कि ब्याह के सारे कामकाज अपने हाथों से ही करूं। आइए पंडित जी, आइए। हो गई ना सारी तैयारियां? अग्न आया हि वीतये गृणानो हव्यदाते निहोता सत्सि वर्षि उद्वद्य स्वाग्ने प्रति जागृहि त्वामिष्टापूर्ते सद्गुंखे थामयञ्च अस्मिन् तदसरे विश्वे देवा यजमानश्च सीत्। वर को बुलाइए। हाँ जी पंडित जी, बस आता ही होगा। ये लीजिए, आ गया। जल्दी कीजिए पंडित जी, मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ
कि मैंने कितना सही फैसला लिया धानी से शादी करके। बसंती जी कहाँ जा रही थी जल्दी में? अरे वो क्या बताऊं किसर बहन जी, वो हमारे ना शादी में मंडप में लक्ष्मी माता की तस्वीर रखते हैं। अब मुझे याद ही नहीं रहा। आपके पास होगी कोई बड़ी सी लक्ष्मी माता की तस्वीर मंडप में रखने के लिए? हाँ हाँ एक है तस्वीर। लाख्या यहाँ आओ। इस स्टोर रूम में ना एक लक्ष्मी माता की तस्वीर रखी हुई है, लाल कपड़े से ढकी हुई। जल्दी से लेकर आओ। मुझे याद ही नहीं रहा, वरना मैं पहले से तैयारी करके रखती ना। कहाँ है फोटो? बस पंडित जी आ रही है। गणेश अंबिका का ध्यान करिए। कपड़ा हटाइए इसका। मासा, आप घर की सबसे बड़ी हैं। मैं चाहती हूँ ये शुभ काम ना आप ही के हाथों से हो। लीजिए। माजीदा, ये कोई भगवान का कोई संकेत तो ना है? ऐसे मरी हुई औरत की फोटो इस तरह मंडप में आना बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। केसर बहन जी, ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो। कोई अपशगुन नहीं हुआ है। अरे वो तो गलती से गलत फोटो आ गई। कोई बात नहीं, बदल देते हैं। लाख्या, ये लाख्या, जा बदल कर लेके आओ। केसर भी नहीं, तू चिंता ना कर, कोई अपशगुन ना है। वो डायन देवी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? मुझे आपको एक बहुत जरूरी खबर देनी थी। कौन बोल रहा है? तो वही आदमी जिसको 20 साल पहले आपने देवी को मारने के लिए भेजा। मेरी आखिरी सांसें बची है। आपको एक सच बताना है। एक मिनट। देवी माँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अपने पिया की शादी अपनी आंखों के सामने होते हुए कैसे देखूं? लीजिए पंडित जी। छोड़ दीजिएगा।
ये श्रीफल के साथ इसे मंदिर में स्थापित कर दें। जी। कन्या को बुलाइए। हाँ जी पंडित जी, बस केसर बहन जी धानी को लेने ही गई, आते होंगे। आ ही गए, देखिए। अब कोई वर वधू का गठबंधन कीजिए। वरुण, तुमने ही कहा था ना हमारा गठबंधन देविका करेगी। देविका करेगी हमारा गठबंधन। क्या हुआ? वादा किया था ना, भूल गई क्या? आओ और करो गठबंधन। शादी की हर रस्म मेरी देखरेख में ही होगी। शादी की हर रस्म, हर रीत तुम्हारी आंखों के सामने होगी, और यहां तक कि हमारा गठबंधन भी तुम ही करोगी। पक्का तय रहा, तुम्हारा मंडप भी मैं ही सजाऊंगी।